हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का सेशन रीजनिंग का होगा। रीजनिंग में भी हम लोग आज एक टॉपिक को कवर करेंगे और टॉपिक होगा त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। इस टॉपिक में हम लोग एक आकृति लेंगे और उस आकृति में कितने त्रिभुज बने हुए हैं उनकी संख्या को ज्ञात करेंगे। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट फिगर है, एक नॉर्मल सा फिगर बना हुआ है। एक नॉर्मल सा फिगर बना हुआ है जिसे हम लोग डायरेक्ट कह देते हैं त्रिभुज है। तो ये एक ही त्रिभुज बना है, तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे? सिर्फ एक त्रिभुज होंगे। इसमें सिर्फ एक त्रिभुज होंगे। अब आता है इसी त्रिभुज में एक लाइन ऐसे खींच देते हैं तो ये बन जाता है ये वाला त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में ये जो आकृति बनी है, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हर एक आकृति में सिर्फ त्रिभुज ज्ञात करना है। आप लोग सिर्फ ट्रिक पकड़िए, किस आकृति में कौन सी ट्रिक लग रही है, आप लोग सिर्फ वही ट्रिक पर ध्यान दीजिए। कुछ नहीं करना है, एकदम सरल है, कहीं कठिन नहीं है, एकदम सरल है। अगर आप लोग गिनेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन जो ट्रिक बताई जा रही है उस पे ध्यान देंगे तो कुछ नहीं है इसमें। त्रिभुज ज्ञात करना कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है। देखिए कैसे होगा। एक लाइन खींचा गया, ये त्रिभुज बन गया। ये आकृति जो है इसमें कितने त्रिभुज हैं कैसे गिनेंगे? नंबर डालेंगे 1, 2 खाना बना है। इस त्रिभुज में सबसे पहले एक था, जब ये बीच से लाइन खींची गई ये त्रिभुज दो भाग में बट गया। एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया। अब कैसे होगा कि 1 + 2, दो भाग था, दोनों को जोड़ देंगे, 2 1 3, 3 त्रिभुज इस वाले त्रिभुज में बना हुआ है। अब सेम काम यहाँ करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, ये त्रिभुज जो बना हुआ है पूरा, ये पूरी आकृति जो बनी हुई है, मतलब इसे त्रिभुज भी कह सकते हैं, बस उसके बीच से एक लाइन खींच दी गई है। तो ये पूरी आकृति आ गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2। ये देखिए पूरी आकृति जो है, ये पूरी आकृति, यही वाली आकृति यहाँ पर है। तो नंबरिंग करेंगे 1 2, इसे जोड़ देंगे 1 + 2 = 3। 3 हो गई नीचे वाले में। अब एक ये है और ये एक ये है। जैसे ये बना है वैसे ये बना है, और सेम वही काम यहाँ हुआ था जब एक त्रिभुज हुआ था। तो 3 1 4 1 5। अब ये हो गया, 2 जोड़ देंगे हो जाएगा 5। अब 5 हो गया। अब ये इसमें जुड़ा हुआ है, ये ऊपर जिस पे नंबर 1 हुआ है ये इस त्रिभुज में जुड़ा हुआ है और ये इस त्रिभुज में जुड़ा हुआ है। तो ये बनेगा, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। तो 5 में 2 और ऐड करेंगे हो जाएगा 7। इस त्रिभुज, इस पूरी आकृति में 7 त्रिभुज बने हुए हैं। 3 नीचे से इस त्रिभुज को जब यहाँ लेके आए तो 3 हो गया। ये त्रिभुज यहाँ पर रख दिए और यही त्रिभुज इधर रख दिए पलट करके। तो इस आकृति में 7 त्रिभुज बने। अब यहाँ पर, यहाँ से जो ये वर्ग के जैसा दिख रहा है, आयत के जैसा दिख रहा है, यहाँ से कुछ नहीं करना है, कोई चीज दिमाग लगानी ही नहीं है। सिर्फ नंबरिंग करके 2 से गुणा कर देना है। कैसे? देखिए बना है, कुछ करना नहीं है, ध्यान दीजिए, सिर्फ ट्रिक पर ध्यान दीजिए। एक बार एक समझ में आ जाएगा, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं कठिन नहीं है। देखिए नंबरिंग करिए डायरेक्ट, 1 2 3 4। बस ये ध्यान दीजिए, आयत हो, वर्ग हो, चतुर्भुज हो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे नंबरिंग कर देना है। नंबरिंग करके कितना हुआ? 4 आया, 4 × 2 = 8।
8 त्रिभुज इस फिगर में, इस चित्र में बने हुए हैं। कितने त्रिभुज? 8 त्रिभुज। इस वर्ग में 8 त्रिभुज बने हुए हैं। क्या हुआ पता चला? नंबरिंग करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। सेम काम यहां भी है, नंबरिंग करो और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो। सबसे बड़ी संख्या 5 आई, 2 से मल्टीप्लाई 10। इस फिगर में 10 त्रिभुज बने हुए हैं। मल्टीप्लाई करो, जो सबसे बड़ी संख्या हो उसको 2 से मल्टीप्लाई। कुछ नहीं करना है, कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना है। जैसे ही आयत या वर्ग में त्रिभुज ज्ञात करना हो, नंबरिंग करो। कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि यहां से नंबरिंग शुरू हो, यहां से नंबरिंग शुरू हो, यहां से ही नंबरिंग शुरू हो। कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर दीजिए। आप यहां से नंबरिंग शुरू करिए और बढ़ते जाइए। 4 5 6 7 8। सबसे बड़ी संख्या कौन सी आई? 8। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो। 8 2 जा 16। इस फिगर में 16 त्रिभुज हैं। कहीं कुछ करना पड़ा? नो, कुछ नहीं करना है। सबसे सरल इस ऐसे क्वेश्चन आता है, इस चित्र में कितने त्रिभुज बने हुए हैं? नंबरिंग करो, सबसे बड़ी संख्या को 2 से गुणा कर दो। अब इसके बाद आगे देखते हैं। ये फिगर आ जाता है। फिगर आए, फिगर देखिए, बस ये ध्यान दीजिए कि ये कोई एक वर्ग हो या कोई एक आयत हो। तो ये हम देखें, चाहे आयत होगा चाहे वर्ग होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें ज्ञात करना है त्रिभुजों की संख्या। सीधे नंबरिंग स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7। नंबरिंग हो गई। अब सबसे बड़ी संख्या को लीजिए। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7 सबसे बड़ी संख्या है। उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और उत्तर पाओ 14। इस फिगर में 14 त्रिभुज बने हुए हैं। सेम काम यहां भी करना है। कुछ नहीं, एक आयत या वर्ग दिखा, उसमें खींचा गया है लाइन और पूछ रहा है त्रिभुजों की संख्या। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे बड़ी संख्या 8 मिला। मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। 8 दूनी 16। त्रिभुजों की संख्या 16। कोई कठिन काम नहीं है, कुछ नहीं करना है, एकदम सरल है। कहीं दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। एक रास्ता बन गया, उस रास्ते पे चलते रहिए। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये काम 2 बार हो रहा है। एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक आयत बना हुआ है और दूसरा आयत या वर्ग यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है। जो काम यहाँ एक में कर रहे थे वही काम यहाँ एक में करेंगे और वही काम इसमें करेंगे। उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने पर भी बनता है चित्र। तो क्या करेंगे? नंबरिंग 1 2 3 4। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 हो जाएगा। इस चित्र में चित्र 2 भाग में बटा हुआ है। ये चित्र यहाँ देखिए आप, ये वाला चित्र, ये चित्र सेम चित्र, एक चित्र ये वाला है और एक चित्र ये वाला है। 2 अलग अलग चित्र है जिसे दोनों को लाकर मिला दिया गया है। तो एक चित्र में 8 यहाँ बना भी था, 8 यहाँ बन गया। अब यही 8 ये भी बनाएगा। 4 गुणे 2 बराबर 8। तो 8 इससे बना, 8 इससे बना। तो 8 प्लस 8 दोनों को जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। फिर जोड़ने पे भी तो एक त्रिभुज बनता है। किससे जोड़ेंगे वहां देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर जोड़े। यहाँ से इसको इसमें जोड़े और इसको इसमें जोड़े। यहाँ से भी कुछ बनेगा। यहाँ से बनेगा एक त्रिभुज, ये बनेगा एक त्रिभुज बना। ये तो 16 में एक जोड़ देंगे और एक त्रिभुज ये बना, एक और जोड़ देंगे। 16 2 18। 18 त्रिभुज इसमें बना। यहाँ से एक निष्कर्ष निकला। क्या निष्कर्ष निकला? बहुत इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकला है। इस निष्कर्ष को डायरेक्ट याद कर लीजिए। आगे के सवाल एकदम सरल, कुछ नहीं करना है। यहाँ गिनना पड़ा, आगे गिनना ही नहीं पड़ेगा। एकदम सरल हलवा है, बस सिर्फ चम्मच आपको लगानी है।
हलवा बना बनाया रखा हुआ है, चम्मच आप लगाएंगे तुरंत उत्तर आपको मिलेगा। इसका निष्कर्ष ये निकला कि ये जो लाइन बीच में है, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज से जोड़ा और इस त्रिभुज को इस त्रिभुज से जोड़ा, तो ये लाइन दिया 2, ये लाइन 2 दिया। जब 2 चतुर्भुज को आपस में जोड़ेंगे तो 2 त्रिभुज का निर्माण होगा, 2 त्रिभुज का निर्माण होगा। और यही 2 डायरेक्ट यहां देखिए एक एक करके, ये एक हम लोग गिने थे और दूसरा ये वाला गिने, 2 त्रिभुज बना, डायरेक्ट 16 में 2 जोड़े 18 हो गया। नहीं समझ में आया होगा, यहां समझ में आएगा। डायरेक्ट याद करना है और डायरेक्ट उत्तर आपको पाना है। कैसे देखिए, सेम यही त्रिभुज यहां बना मतलब 8, यहां से 8 मिलेगा। सेम यही यहां बना, यहां से भी 8 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम यही त्रिभुज यहां बना, यहां से 8 मिला, कोई दिक्कत नहीं। सेम यही यहां बना, यहां से 8 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सबको जोड़ो। जोड़ना कैसे है? अब कुछ लोग ऐसे जोड़ देंगे 8 16, ऐसे जोड़ेंगे, 8 में जोड़ेंगे 8, फिर 8 में 8 जोड़ेंगे, फिर 8 में 8, ऐसे जोड़ेंगे। 8 + 8 + 8 + 8 + 8 ऐसे जोड़ेंगे। ऐसे भी जोड़ेंगे तब भी उतना ही उत्तर आएगा। और 8 को 4 से गुणा कर देंगे, 8 चौक 32 से 32, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। तो जब देख रहे हैं 4 बार 8 लिखा है तो 8 को 4 से गुणा कर दें, 32 आ जाएगा। अब क्या हुआ कि यहाँ देखें कि इस चतुर्भुज को या इस वर्ग को या फिर इस आयत को, इससे इसको जब जोड़े, इस फिगर को इस फिगर से जोड़े थे तो 2 त्रिभुज निकल के आया था। कितना त्रिभुज? 2 त्रिभुज। तो यहां देख रहे हैं इस 8 को इस 8 से जोड़ने के लिए ये लाइन काम में आई है। जब ये लाइन काम में आई है तो डायरेक्ट जो 2 देगी, डायरेक्ट क्या देगी? डायरेक्ट 2 त्रिभुज का निर्माण करेगी। तो 32 में 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़े कितना हो गया? 34 हो गया। 32 में 2 जोड़े 34 हो गया। अब इस फिगर को और इस फिगर को आपस में जोड़ने के लिए ये लाइन काम में आई है। जैसे ही एक लाइन देखेंगे तुरंत 2 त्रिभुज ऐड करेंगे, यहां से 2 त्रिभुज हो गया। और वही काम इस फिगर को इस फिगर से जोड़ने के लिए करना है। इस फिगर को इस फिगर से जोड़ने के लिए ये लाइन काम में आई, 2 त्रिभुज देगा। जैसे ही 2 फिगर को आपस में जोड़ेंगे तुरंत 2 त्रिभुज का और निर्माण हो जाएगा। तो 2 2 4 हो जाएगा। इसे तो हम लोग पहले जोड़ चुके हैं, 4 और जोड़ेंगे और फिगर बन जाएगा 38 त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। जो ये लाइन जोड़ने पे 2 त्रिभुज बन रहा है, कौन कौन सा बन रहा है उसे भी देख लीजिए। एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है। दूसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है? ये वाला बन रहा है। ये एक त्रिभुज नीचे, एक त्रिभुज ऊपर। तो 2 फिगर को जोड़ने के लिए एक लाइन बनेगी, उस लाइन को 2 दीजिए, तुरंत जोड़ दीजिए। कहीं कोई गिनने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। बस सिर्फ आप इतना, ये बेसिक फिगर है, ये वाला बेसिक फिगर है, इसे डायरेक्ट ऐसे हूबहू याद कर लीजिए। जब ये फिगर देखिए तो 8 हो जाए, नहीं याद होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग करिए, सबसे बड़ी संख्या को 2 से गुणा कर दीजिए, उत्तर लीजिए। कहीं कुछ करना नहीं है, सब कुछ एकदम हलवा है। बस सिर्फ आप ऐसे चम्मच लगाइए और हलवा निकाल के खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दे देगा, ऐसे फिगर बना के दे देगा और कहेगा इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं, संख्या बताइए। डायरेक्ट आपको गिनना है, 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ। 2 त्रिभुज को जोड़ने के लिए एक लाइन मतलब 2 फिगर, 2 को जोड़ने के लिए एक लाइन मतलब 2 त्रिभुज बनेगा। 2 फिगर को आपस में जोड़ने के लिए एक लाइन मतलब 2,
बस जोड़ देंगे 38 हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, फिगर देखकर कैसे लगा क्रिटिकल। फिगर देखकर क्रिटिकल लगा होगा, लेकिन कुछ नहीं करना है, कहीं आपको गिनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ नंबरिंग करिए और ऐड करते जाइए, गुणा करते जाइए, कुछ कहीं फिगर गिनने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग अभी पहले सॉल्व कर रहे थे, सेम वैसे ही सॉल्व करना है। फिगर देख के बिल्कुल डरना नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम कठिन नहीं है। बस सिर्फ दिमाग लगाते जाइए, उत्तर पाते जाइए, कहीं कोई कठिनाई का सामना नहीं करना है। क्या बताया गया था? नंबरिंग करिए और बड़ी को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सबसे बड़ी 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 यहाँ होगा, 8 ही इसमें होगा, क्योंकि ये फिगर 1 2 3 4 फिगर जोड़कर एक फिगर बनाया गया है। तो 8 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 चौक 32 हो गया। 32 तो ये डायरेक्ट एक फिगर बना है, एक फिगर में 8 है और 4 फिगर को जोड़कर एक फिगर तैयार किया गया है। तो कितना हुआ? 32 हुआ। अभी बताए थे कि जब 2 फिगर को आपस में जोड़ेंगे और एक लाइन बनी, मतलब 2 त्रिभुज और मिले, तो इस लाइन से 2 त्रिभुज, इस लाइन से 2 त्रिभुज, इस लाइन से 2 त्रिभुज, ये इस लाइन से 2 त्रिभुज और यहाँ इस लाइन से 2 त्रिभुज। मतलब इस फिगर को इस फिगर से जोड़ने के लिए ये लाइन काम में आई, इस फिगर को इस फिगर से जोड़ने के लिए ये लाइन काम में आई, इस फिगर को इस फिगर से जोड़ने के लिए ये लाइन काम में आई। कितनी लाइन काम में आई? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनिया 6। तो इस 32 में 6 और जोड़ दो, 3 दूनिया 6, क्योंकि 3 लाइन प्राप्त हुई और 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। और 32 पहले से मिला था, 32 में और 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 38। 38 हो गया। अब 38 उत्तर नहीं है, बिल्कुल नहीं है 38 उत्तर, क्योंकि देख रहे हैं जब ये लाइन एक सीधी होती थी तब होता था, लेकिन ये एक फिगर जो है ये नीचे जोड़ दिया गया है। तो इसके लिए भी कोई जुगाड़ होगा, कोई ट्रिक होगी। तो क्या होगा, जब हम लोग एक बार घूमेंगे, जहां भी हम लोग घूमे, देखिए यहां से हम लोग चलना शुरू किए, ऐसे आए, यहां से अब हम लोग यहां ऐसे घूमे, यहां से ऐसे घूमे कि नहीं, यहां पर नीचे आने के लिए जितनी बार घूमेंगे उतना एक और जुड़ जाएगा, जितनी बार घूमेंगे उतनी बार एक जुड़ता जाएगा। और ये हो गया 39। इस फिगर में 39 त्रिभुज बने हुए हैं, 39 फिगर बने हुए हैं। कहीं आपको गिनने की आवश्यकता पड़ी? कहीं भी गिनने की ज़रूरत पड़ी? पूरे चित्र में 39 त्रिभुज बने हुए हैं, आपको गिनने की ज़रूरत पड़ी? अगर वहीं आपको 39 त्रिभुज गिनना पड़ता तो आप गिन तो लेते, लेकिन कितना टाइम लगता? कम से कम 4 से 5 मिनट लगते। और एग्ज़ाम में आपको पता है कि एग्ज़ाम में समय का अभाव होता है, जो समय जितना बचाएगा वो उतनी ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएगा। तो इतनी बड़ी 4 से 5 मिनट अगर आप इसे गिनेंगे तो लगेगा, वहां आप 1 मिनट में डायरेक्ट 1 मिनट से भी कम लगेगा। देख रहे हैं, पता है बेसिक त्रिभुज, बेसिक आकृति है, मतलब 8 बनेगा, 4 बन रहा है, 4 दूनी 8 होता है, तो 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 चौक 32 हो गया। जोड़ने के लिए एक लाइन से 2 त्रिभुज प्राप्त होता है, 2 2 2, 3 लाइन प्राप्त हुई, 3 दूनी 6 होता है, 32 में 6 जोड़ेंगे 38 प्राप्त होगा। एक बार घूमे हैं, एक जोड़ देंगे 39 हो जाएगा। कुछ करना है? नहीं करना है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहां देख रहे हैं बेसिक त्रिभुज एक है, 2 बेसिक, 3 बेसिक, 4 बेसिक, 5 बेसिक।
5 बेसिक आकृति है और एक बेसिक आकृति से कितने मिलते हैं? 8 मिलते हैं। एक बेसिक आकृति से 8 त्रिभुज मिलते हैं। तो 8 एकन्ने 8, मतलब ये हुआ कि एक बेसिक आकृति से कितने त्रिभुज मिलते हैं? 8 त्रिभुज मिलते हैं। और टोटल कितने हैं? 5 आकृति है तो 8 पंचे 40, 40 त्रिभुज। तो ये जो बेसिक आकृति थी उनसे 8 पंचे 40 हो गया। 40 त्रिभुज इन बेसिक आकृति से हमें प्राप्त हो जाती है। अब जो बेसिक आकृति थी उसे जोड़ने पर एक लाइन प्राप्त होगी और उस लाइन से 2 त्रिभुज मिलेंगे। और कितनी लाइन प्राप्त हुई है इसे देखते हैं। इसको जोड़ने के लिए ये लाइन प्राप्त हुई, मतलब 1 2। इसको इससे जोड़ने के लिए एक लाइन प्राप्त हुई, मतलब 1 2। इससे इसको जोड़ने के लिए एक लाइन प्राप्त हुई, मतलब 1 2। इसको इससे जोड़ने के लिए एक लाइन प्राप्त हुई, मतलब 1 2 और। कितने 2 मिले? 1 2 3 4, 4 2 मिले। एक लाइन से 2 मिले तो 2 और कितनी लाइन मिली? 1 2 3 4, 4 लाइन मिली और एक लाइन से 2 मिल रहा है तो 4 दूनी 8। तो 40 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा? 48 हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या करते थे हम लोग? यहाँ से चलना शुरू करते थे। अगर एक शुरुआत यहाँ से करते थे, शुरुआत यहाँ से करते थे, अगर हम लोग अंतिम पहुँचने के लिए सिर्फ एक सीधी लाइन में जाते थे तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट अंतिम में पहुँच जाते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि यहाँ सीधे चले, यहाँ पहुँचे, लेकिन अब आगे नहीं जाएंगे सीधी लाइन में, नीचे घूमना पड़ेगा और जहाँ से घूमेंगे वहां तुरंत एक जोड़ देते थे। तो यहां से हम लोग चलना स्टार्ट किए, सीधे गए, यहां पहुंचे तो हम लोग डायरेक्ट सीधे ना जा करके हम लोगों को इधर घूमना पड़ा। एक बार घूमे तुरंत 48 में एक जोड़ देंगे, 48 में एक जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ से सीधे आए, देखे फिर ख़त्म हो गया, आगे आकृति है ही नहीं है। तो आगे ना जा करके हमें इधर जाना है। इधर जाने के लिए फिर घूमे तुरंत फिर एक जोड़ देंगे। जैसे एक जोड़ेंगे अब उसके बाद हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, कोई दिक्कत, कहीं घूमना नहीं पड़ा। कितनी बार घूमना पड़ा? यहाँ से एक बार घूमना पड़ा इधर, यहाँ से एक बार घूमना पड़ा यहाँ, और कहीं घूमना पड़ा नहीं। कितनी बार घूमे? 2 बार घूमे, 2 जोड़ दिए। 48 में 2 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। सीधा उत्तर हो गया। 50 त्रिभुज हैं इस आकृति में। कुछ करना पड़ा? नहीं। कहीं गिनना पड़ा? नहीं। 1 मिनट से भी कम लगेंगे। 8 8 8 8 8, 5 8 आए, 8 पंचे 40, 1 2 3 4, 4 बार जोड़ना पड़ा तो 4 दूनी 8 हो गया। 40 में 8 जोड़ेंगे 48 हो गया। कितनी बार घूमना पड़ा? 2 बार घूमना पड़ा, 2 जोड़ देंगे 50 उत्तर। कुछ करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। इस त्रिभुज में आ जाइए। यहाँ और अच्छा है, त्रिभुज देखने पे बड़ा, गिनेंगे 4 से 5 मिनट लगेंगे, लेकिन मेथड से सॉल्व करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, 1 मिनट से कम ही में सॉल्व होंगे। कितना? बेसिक फिगर, ये बेसिक फिगर है, ये ऊपर बेसिक फिगर, बेसिक फिगर, बेसिक फिगर, बेसिक फिगर, 4 बेसिक फिगर हैं। तो एक फिगर से कितना मिलता था? 8। एक फिगर से 8 मिलते थे। तो 1 2 3 4, 4 फिगर हैं, 8 चौक 32। इन चारों फिगर को जोड़ने के लिए, इसको इससे जोड़ने के लिए एक लाइन, इससे जोड़ने के लिए एक लाइन, इसको इससे जोड़ने के लिए एक लाइन, इसको इससे जोड़ने के लिए एक लाइन। कितनी लाइन हुई? 2। एक लाइन से 2 त्रिभुज, तो 2 2 4 2 6 2 8, 32 में 8 जोड़ देंगे, 32 8 40, 32 8 40, कितनी? 40 हो गया। अब इसके बाद क्या होगा ये देखिए कि इन दोनों को मिलाने पर ये एक त्रिभुज बना, एक त्रिभुज ये बना। उसके बाद इसको जोड़े थे, इसको जोड़े, फिर इसको जोड़े, इसको जोड़े। अब पूरा त्रिभुज जब बन गया तो एक फिगर ऊपर बना, ये 2 बना, ये 3 बना और ये 4 बना।
पूरा फिगर जुड़ने के बाद बना है ये। तो 40 में 4 और जोड़ देंगे, 44 उत्तर होगा। कुछ करना पड़ा? नहीं करना पड़ा, एकदम सरल। वही काम यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए ये फिगर, जहाँ लाइन चल रही है उसके अंदर, ये अंदर वाला फिगर बेसिक फिगर है। सीधे नंबरिंग करेंगे, 3 4 5 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 12, बेसिक फिगर 12। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं दूसरे नंबर का फिगर याद करिए, इससे पहले दूसरे नंबर का फिगर याद करिए, 1 2, बेसिक त्रिभुज मतलब 3, 12 में 3 जोड़ेंगे, 12 3 15, 12 3 15। उसके बाद वही काम यहाँ हुआ, 1 2, बेसिक फिगर ये वाला फिगर डायरेक्ट नंबरिंग करके जोड़ देते थे, 3 होता था, 3 और जोड़ेंगे 18 हो गया, 18 तो ये हो गया नॉर्मल। उसके बाद जोड़ेंगे, ये जोड़े लाइन, इसको इससे जोड़ी, कितना मिला? 2 जुड़ा, 2 मिला। इसको इससे जोड़े, 2 मिला। फिर इसको इससे जोड़े, कितना मिला? 2 मिला। मतलब 18 में 2 इससे 2 इससे कितना? 4, मतलब 18 4 22 उत्तर। कुछ करना पड़ा? कहीं काउंटिंग करनी पड़ी? नहीं करनी पड़ी। बस त्रिभुज को ज्ञात करने के लिए जितनी ट्रिक बताई गई उतनी ट्रिक आप ध्यान रखिए। त्रिभुज के सारे सवाल नॉर्मली, कोई भी सवाल होगा, कितना भी क्रिटिकल फिगर बनेगा, आप नॉर्मली बिना गिने इसी ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे। कहीं भी आप फंस नहीं सकते। कौन से सब टॉपिक का? त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के टॉपिक में आप सिर्फ इतने ट्रिक लगाइए, आप कोई भी कितना भी क्रिटिकल फिगर होगा आप फंस नहीं सकते। आप इस टॉपिक में फंस नहीं सकते, ध्यान रखिएगा। सिर्फ जैसे जैसे बताया गया है वैसे वैसे उसी रास्ते पे आगे बढ़ते जाइए। आपको कोई त्रिभुज की संख्या निकालने में हरा नहीं सकता। कितना भी क्रिटिकल क्वेश्चन बनेगा, कहीं नहीं फंसेंगे आप, ध्यान रखिएगा। बस आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। इसी तरीके से कठिन टॉपिक को सरल से सरल करके आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोग इस सेशन को जितना ज़्यादा प्यार देंगे, हम उतने ही अधिक कंटेंट और उतने ही अधिक मोटिवेशन के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।